जब आप किसी भी चीज को शिद्दत से करने लग जाते हो ना, फिर परमात्मा भी देने पे मजबूर हो जाता है। रिलेटिव्स थे जिन्होंने बोला भी ये तो काम ही मतलब जो गोबर उठाते हैं उन लोगों वाला काम है, तो यहाँ से तू क्या निकालेगा। ये बड़े उन्हें एक क्वेश्चन ये भी करा बड़े सारों ने भी, ये तो आज से 20 साल पहले फलाने फलाने ने किया था। किसी ने बोला 10 साल पहले उसने किया था, किसी ने बोला भी उस फलाने ने भी करके देखा, यार ये कौन से कामों में काम है। आज यहाँ पर मतलब 1.5-2 लाख रुपए तो मैं लेबर वालों को दे देता हूँ गोबर का। हमारे यहाँ पर महीने की 40 ट्रॉली गोबर आता है, 40 ट्रॉलियाँ, और एक ट्रॉली हमारे 3,000 रुपये की बैठती है, बड़ी ट्रॉली है। तो आप 40 को कर लो, 1,20,000 का तो गोबर ही घेर देते हैं। अभी भी देखो गोबर पड़ा हुआ है। तो मतलब उसके बाद मेरे पास 7 वर्कर काम कर रहे हैं, 70-75 हज़ार उनकी सैलरी है। तो 1.5-2 लाख रुपए उतना तो मैं आज अपने फार्म पे लोगों को दे देता हूँ जी। इस जॉब को करके तो मैं अपना घर चला रहा था, इसको करने के बाद आज मेरे साथ 7 बंदों का और घर चल रहा है। नमस्कार भाइयों, इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम पहुंचे हुए करनाल में। यहाँ पर मैं आपको ऐसे युवा साथी से मिलाऊंगा जो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे, लाख रुपए की तनख्वाह छोड़ के वापस अपने गांव आए। घर से इन्होंने अपना काम स्टार्ट करा और इससे अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं, साथ में लोगों को फ्री में ट्रेनिंग भी देते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं सर? बढ़िया जी। सर सबसे पहले जो हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं उनको अपना और अपनी यूनिट का परिचय दीजिए। सर मेरा नाम निर्मल सिंह सिद्धू है और हर कृपा ऑर्गेनिक्स हमारे वर्मी कंपोस्ट यूनिट का और हमारे फार्म्स का नाम है। और हमारा फार्म विलेज अलीपुर वीरान हरियाणा करनाल के अंदर स्थापित है जी। पिछले लगभग 3.25 सालों से हम सक्सेसफुली इस काम को कर रहे हैं। तो सिद्धू जी अगर बात करें आपके पिछले बैकग्राउंड के, पिछले इससे पहले के इतिहास के, हाँ जी, वो क्या इतिहास रहा आपका? सर बाय प्रोफेशन मतलब इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ और उसके बाद मैंने अपनी खेती करी क्योंकि जॉब्स इतनी इजीली नहीं मिलती थी। और चलते चलते 2016 में मैंने अपना एक मल्टीनेशनल कंपनी, यूएस बेस्ड कंपनी थी, उनके साथ मैंने अपना सफ़र शुरू किया जॉब का और लगभग 3.5 साल मैंने वहाँ पर दिए। तो मैं उसमें भी मार्केटिंग मैनेजर था और ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था किसी भी काम को करने के लिए। ये सर आज एक ट्रेंड चल गया है क्या? हर इंजीनियर वर्मी कंपोस्ट कर रहा है, सब्जी कर रहा है, फार्मिंग कर रहा है। सर पता क्या हुआ, अभी जो हमारे वाला टाइम था ना, लगभग जो बैचेस 2006 से लेके 10 तक निकले, वो मोस्टली लोगों का सबका ही एक तरफ ध्यान था भी हम इंजीनियरिंग कर लें। तो लगभग इसी एज के मतलब 30 to 35 एज के ही सारे बंदे आज वर्मी कंपोस्टिंग के काम में हैं या फार्मिंग में हैं। ये कारण है मेन जी। तो जब आपने ये मन बनाया कि मेरे को वर्मी कंपोस्ट करना है और उसको शुरुआत करने में मतलब प्लानिंग करने में और उसको कथनी को करने में कितना आपको समय लगा? सर ये भी एक बड़ी तगड़ी स्टोरी हमारे लिए बनी है ना। यहाँ पर ये एक सबक भी होगा उन किसान साथियों के लिए या उन लोगों के लिए जो वर्मी कंपोस्टिंग में बड़ी मोटिवेशन से आते हैं और बट फिर भी फेल हो जाते हैं। कारण क्या है, अभी किसी भी काम को जब आप करते हो ना उसके लिए आपको पेशेंस बड़ी ज़रूरी है। जब हमने काम शुरू करा 2019 नवंबर में, 18 नवंबर में, और हमारा जो सारा माल पहले लॉट का कंप्लीट निकला वो निकला मार्च 2020 में, और मार्च 2020 की 23 को लॉकडाउन आ गया था जब हमारा कि उस माल को बेचने के लिए हमने प्रयास करना था। तो लगभग मैं अपनी यूनिट पे 2.25-2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुका था। फिर भी सर हमारा जो लॉकडाउन आने के कारण 9 महीने में एक सिंगल बैग बिका और 9 महीने में मेरे जो 20 बेड थे वो 50-60 बेडों पे जा चुके थे और जो मेरी इन्वेस्टमेंट 2-2.5 लाख की थी वो 5 लाख पे जा चुकी थी। कारण क्या था, भी लेबर तो लगातार देनी थी ना हर मंथ में, तो फिर भी मतलब सेल जीरो हुई पड़ी थी क्योंकि लॉकडाउन था। यहाँ पर क्या होता है, भी बड़े सारे लोग क्विट कर जाते हैं, छोड़ यार ये धंधे नहीं चलते। सिंपल मैं वर्डिंग च दसदा पे, फिर भी मतलब हम क्यों डटे रहे, क्योंकि मेरे माइंड में एक चीज़ थी भी करना है बस। जब आप किसी भी चीज़ को शिद्दत से करने लग जाते हो ना, फिर परमात्मा भी देने पे मजबूर हो जाता है। सर पर्सनल सवाल मैं यहाँ पूछना चाहूँगा। आप जब वापस अपने गांव में आए, हाँ जी, हाँ जी, आप 1-1.5 लाख रुपए आपका पैकेज था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गांव वालों ने, शहर वालों ने या आपके अड़ोस पड़ोस ने कहा नहीं होगा ये इंजीनियर छोड़ के वापस सारे गाँव मजाक उड़ा रहे थे, गोबर में अपना भविष्य तलाश रहा है? मैं बताता हूँ, यहाँ पर इवन मेरे खुद के रिलेटिव्स थे जिन्होंने बोला भी ये तो काम ही मतलब जो गोबर उठाते हैं उन लोगों वाला काम है, तो यहाँ से तू क्या निकालेगा। ये बड़े उन्हें एक क्वेश्चन ये भी करा बड़े सारों ने भी, ये तो आज से 20 साल पहले फलाने फलाने ने किया था। किसी ने बोला 10 साल पहले उसने किया था, किसी ने बोला भी उस फलाने ने भी करके देखा, यार ये कौन से कामों में काम है। यहाँ पर मैं पूरा क्रेडिट दूंगा मेरे ब्रदर इन लॉ को, मेरा दोस्तों जैसे थे, उन्होंने मेरे को बोला भी तू इस काम को कर, बड़ा
आने वाला फ्यूचर है इसमें, क्योंकि वो खुद डॉक्टर थे, एक्स चेयरमैन भी रह चुके हैं कांग्रेस से, बलदेव सिंह बरियार जी। तो उन्होंने मेरे को बड़ा मोटिवेट किया इसके लिए। तो जब बंदा के साथ एक बंदा ये कहने वाला खड़ा हो ना भी तू सही कर रहा है, तो दूसरी तरफ 100 बंदे भी खड़े हो ना भी तू गलत कर रहा है, तो वो एक बंदे की तू सुनोगे। प्लस जो लगन होती है कि मुझे कुछ करना हाँ, है, वो आपके टारगेट्स आपकी लाइफ में आपको आगे लेके वो लेके जाती है। हाँ जी, हाँ जी। तो शुरुआत में सर खर्चा कितना आया था आपको? सर मेरा 2-2.25 लाख रुपए खर्चा आ गया था जी इसको स्टार्टअप करने में। क्या क्या था उसमें? उसमें सर कुछ ब्रिक्स आई थी 1,80,000 का, 300 रुपये kg ही मुझे वम पड़ा था। 1,80,000 का केंचुआ आया था, लगभग 7,500 की ईंटें आई थी, और 6,000 रुपये का पोलोथीन आया था। एक हमने टुल्लू पंप लिया था स्टार्टिंग में 1.5 HP का, 1-2 पाइप्स ली थी। तो ये सारा सामान और कुछ लेबर लगा लो डालने की, गोबर लगा लो आप, 7-8 हज़ार रुपये का गोबर आया था। सारी चीज़ें मिला के हमारा 2.25 लाख रुपए के करीब खर्चा आया था। जॉब से आप महीने का 1-1.5 लाख रुपए कमा रहे सर थे? वो मैंने अपनी सेविंग्स में शुरू किया था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी थोड़ा अगेंस्ट थे भी तू कौन से कामों में पड़ गया, चंगा भला काम तेरा चल ही रहा है जी। तो उस वजह से मैंने अपनी सेविंग्स में से ही इसको काम को शुरू किया। मेरा क्वेश्चन सर यहाँ पर यह है कि आपका जो महीने का जो सैलरी थी 1-1.5 लाख रुपए थी, हाँ जी, हाँ जी, तो क्या उसको अभी आप यहाँ पर ले पा रहे हैं, अचीव कर पा रहे हैं इन 2-3 सालों में जो आपका सर समय हो गया है? आज यहाँ पर मतलब 1.5-2 लाख रुपए तो मैं लेबर वालों को दे देता हूँ गोबर का। हमारे यहाँ पर महीने की 40 ट्रॉली गोबर आता है, 40 ट्रॉलियाँ, और एक ट्रॉली हमारे 3,000 रुपये की बैठती है, बड़ी ट्रॉली है। तो आप 40 को कर लो, 1,20,000 का तो गोबर ही घेर देते हैं। अभी भी देखो गोबर पड़ा हुआ है। तो मतलब उसके बाद मेरे पास 7 वर्कर काम कर रहे हैं, 70-75 हज़ार उनकी सैलरी है। तो 1.5-2 लाख रुपए उतना तो मैं आज अपने फार्म पे लोगों को ही दे देता हूँ जी। तो क्या मुनाफा ले रहे हैं? प्लस सर मैं एक चीज़ और बताता हूँ, इस जॉब को करके तो मैं अपना घर चला रहा था, इसको करने के बाद आज मेरे साथ 7 बंदों का और घर चल रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। और इसको हम मतलब ये मेरे जितने भी मेरे साथ काम कर रहे हैं बंदे, सारे भाइयों की तरह हम काम कर रहे हैं। कभी भी उनको ये नहीं सोचा भी ये मेरे यहाँ पे नौकरी कर रहा है। तो बड़ा मतलब खुशी खुशी सारे इंजॉय करते हुए अपने काम को कर रहे हैं बंदे, दोस्तों की तरह। कुछ लोग सर जब स्टार्ट करते हैं तो जिससे अर्थवॉर्म लेते हैं, हाँ जी, वो वादा करता है कि मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। मैं यहाँ कोई प्रमोशन नहीं कर रहा सर आपका, नहीं दोस्तों, यहाँ पर कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है सर का किसी भी तरह का भी, ताकि आपको ये ना लगे कि भाई सर हैं इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। अक्सर देखा गया है कि लोग जो हैं जिससे अर्थवॉर्म लेते हैं उसका बड़ा वादे रहते हैं कि भाई आप करिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे। जहाँ उसने अर्थवॉर्म खरीदे उसका फ़ोन उठाना बंद, उससे बातचीत बंद, कॉन्टैक्ट बंद, और उसको बेचारे को नुकसान हो जाता है। सर कारण क्या है इसके पीछे सबसे बड़ा? देखो आपने मार्केट में देखा भी, आपका क्वेश्चन भी था भी, ये 70, 100, 200 रुपये भी लोग बेचते हैं। हम पहले दिन से आज तक हमने 300 रुपये वर्म बेचा है। कारण क्या है? 300 रुपये वर्म लेने में लोगों को महंगा कई बार लगता है। कई लोग आते नहीं हैं हमारे पास, रेट सुन के फ़ोन काट देते हैं। बट मैं सभी किसान साथियों के लिए, या जो भी बंदा वर्मी कंपोस्टिंग करना चाहता है उनके लिए एक यहाँ पर आपको कंप्लीट बात बताऊंगा भी। जो 70, 80, 100 रुपये वर्म दे रहे हैं, 200 रुपये वर्म, 150 रुपये वर्म दे रहे हैं, वो फ़ोन इसीलिए उठाना बंद कर देते हैं सर उन्होंने तो अपने वर्म का पैसा ले लिया आपसे, या कम में भी ले लिया चलेगा, उसके बाद उनकी कोई सिरदर्दी नहीं है। वो बात होगी ना, अभी भैंस बेच दी, दूध दे ना दे अगले की किस्मत है, वो यहाँ पे काम लोगों ने बना लिया। हमारे यहाँ पे डे 1 से आपकी वीडियो में भी लोग सुन रहे हैं, चाहे कोई भी बंदा वीडियो लेके आगे चैलेंज कर सकता है भी आपने मेरी मदद नहीं करी। क्या पता जिनका काम बंद भी हो वो भी मेरी वीडियो देख रहे हो, पर कोई ये नहीं बोल सकता भी हर कृपा ऑर्गेनिक्स वालों ने एक भी बंदे की सपोर्ट ना करी हो। हमने 150-200 यूनिट्स लगाई हैं, सबकी हम सपोर्ट इस लेवल पे करते हैं। क्योंकि सर जब हम उनको पहले दिन से ही बात करते हैं, देखो जब आप हमारे को 300 रुपये दे रहे हैं, हमारे को फिर आपकी सपोर्ट भी तो उस लेवल पे करेंगे ना भाई। जो स्टार्ट करता है सर, हम पूरे कंप्लीट एक सर्कल की जिम्मेवारी भी लेते हैं, और जो बातें करते हैं, मैंने अभी भी एक हमारे यहाँ पड़ोस में यूनिट भी लगाई थी, हम लोगों को 5 से 6 विजिट फ्री देते हैं। हमने उनके कोई प्रॉब्लम आ गई, हमने 12 विजिट दी हैं अभी तक। यानी आप सेटिस्फाई करते हैं सर? हम किसी का भी काम ये सोच के नहीं करते भी हमने पैसे ले लिए तो छुट्टी। हम ये सोचते हैं वो उसका दिल भी मेरे जैसा है। बिल्कुल बिल्कुल। वैरायटी कौन सी है अर्थवॉर्म की सर? सर हमारे असीनिया फटीडा ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है जो हम यूज़ कर रहे हैं। एक और बड़ा कॉमन क्वेश्चन ये रहता है कि मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं लोग, जो यूनिट खोल भी रहे हैं उसमें 80% यूनिट बंद हो जाती हैं। क्या कारण रहता है सर? सर कारण ये रहता है भी 80% जो बंद हो रही है ना यूनिट्स, वो टोटली के टोटली वो बंदों की बंद होती हैं जो मोटिवेशन में आगे काम को शुरू करते हैं बिना किसी भी नॉलेज के।
या कोई भी बंदा ऐसा नहीं होता, जो भी बंदा ये सिर्फ लोग देखते हैं, वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे। देखो आपके चैनल पे वीडियोस आती हैं, आपकी बड़ी सिंपल वीडियोस, आप मेरे साथ पूरे मतलब कि हर चीज़ खुल के डिस्कस कर रहे हो। सर बड़े लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी ना टीआरपी बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए दिखा देते हैं। सर करोड़ों कमा रहे हैं लोग, आपकी वीडियो भी मैंने देखी, उसमें जो बंदे करोड़ों कमा रहे हैं उनके आपने बिजनेस भी दिखाए हैं करोड़ों जैसे ही, फिर उनका काम है। और जो कहते हैं भी 300 बेड पे मैं करोड़ों कमा रहा हूँ, वो गलत है। वो चीज़ सर मैंने भी आपकी एक वीडियो देखी थी, बहादुरगढ़ वालों की आपने बनाई थी, उसमें देखो उस बंदे का कितना तगड़े लेवल विकास पे काम। अग्रवाल जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी। तो वही चीज वहां पर आपने लिखा, बड़े सिंपल सा लिखा आपने, छोटा सा, तो वो सच है। कमाने वाले देखो करोड़ों आप कमा सकते हो, पर आप पे 1000 बेड होना चाहिए। उन्होंने भी बताया वीडियो में भी 1000 बेड है, 1000 बेड पे आप कैलकुलेशन लगाओ, करोड़ कमा सकते हो। बिल्कुल। पर उसके लिए आपको प्रॉपर गोल शीट बनानी पड़ेगी, आपके टारगेट आपको पता होने चाहिए। ये नहीं भी हवा में तीर छोड़ दिया, लग गया, तीर नहीं तो तुक्का, वो लोग फेल होते हैं। और ये गोबर है वो आप गाय का यूज कर रहे हैं या फिर सर भैंस इसमें आप गाय का गोबर यूज कर सकते हैं, भैंस का गोबर यूज कर सकते हैं, बकरी की मेंगन यूज कर सकते हैं, और इवन घोड़े की लिद तक यूज होती है इसमें जी। वर्मी कंपोस्टिंग बनाने में। जो वो चीज़ आप इसमें यूज कर सकते हैं जिससे जो कुछ समय बाद मुलायम हो जाए और केंचुआ उसको निगल सके। ठीक है। एरिया क्या है सर आपका पूरा? हमारा ये 1 एकड़ है यहाँ पे, अब 1 एकड़ से ज़्यादा बढ़ाने लगे हैं आगे। और अभी कितने बेड है? हमारे 175 बेड्स हैं 1 एकड़ में। और कैपेसिटी कितनी है 1 एकड़ में? कितना आप इसको बेड इसमें लगा हमारी सकते हैं? जो इससे ईयरली प्रोडक्शन निकल रही है सर, वो 4500 क्विंटल्स की निकल रही है। मतलब 400 350 400 क्विंटल पर मंथ की एवरेज हमारी आ रही है। और इसमें सर जो हमारे किसान साथी हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पढ़े लिखे कम हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं, हमारे यूनिट क्या कर रही है, जो हमारे आसपास के एक 100 एकड़ लैंड 1 किलोमीटर के लोग हैं, उनसे हम मतलब कि बाय बैक कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। उसका क्या हमारे रहता है, क्योंकि 100 किलोमीटर तक हमें भी किराया जायज़ पड़ता है, और उनको भी ना लॉस हो, हमें भी ना लॉस हो। वो बंदा भी 2 रुपये कमा ले, हम भी 50 पैसे कमा ले, तो हम उनसे वर्मी भी खरीद लेते हैं जो हमारे थ्रू लगी हुई यूनिट्स हैं। और मतलब उसमें हम अगले बंदे को यही बोलते हैं, भाई तेरे से अगर माल की मार्केटिंग नहीं भी होती, तू क्या कर, माल तैयार कर, पैक कर, मेरी यूनिट पे भिजवा जा। जब मेरी यूनिट पे आ गया माल, उसके बाद उसकी तो सिरदर्दी खत्म, अगले के जेब में पैसा गया। तो इस तरह से भी आप हेल्प कर रहे हैं? बिल्कुल सर, हमारी यूनिट पे ये भी हमने, क्योंकि हमारे ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो रहे। देखो अब लोग तो कह रहे हैं भी मेरा काम बंद हो रहा है, फेल हो रहा है। सर मैंने 20 बेड से शुरुआत करी थी, आप मेरी आज जो हमारी मदर यूनिट है उस पर खड़े हैं। इसके बाद मेरी पानीपत में यूनिट चल रही है, इसी मंथ के अंदर हम चंडीगढ़ में अपनी नई यूनिट बनाने जा रहे हैं, एक हम सिरसा के अंदर अपनी नई यूनिट बनाने जा रहे हैं फतेहाबाद में। तो वो चीज़ें हैं, मतलब कि लोग कह रहे हैं भी हमारा चल नहीं रहा, और हमारा कैसे चल रहा है? हमारा कैसे चल रहा है? सबका चलता है सर, सिर्फ वो हमारे पास यहाँ आए, बैठकर हमारे साथ सारी चीज़ें अपनी पूरी क्वेश्चनिंग आंसरिंग लेके आए। अगर आपको लगता भी मैं आपको सेटिस्फाइड करता हूँ, आप करो मेरे साथ काम शुरू। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने है हमें समय दिया और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों ये था आज का हमारा छोटा सा प्रयास, और उसके सर के द्वारा दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। एक नई वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।